तानिया हिम्मत करके उसकी आंखों में देखने लगी। आर्य की आंखों में एक अलग ही पॉजिटिवनेस, एक अलग ही जुनून अपने लिए दिखाई दे रहा था। आर्य उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए ही बोला, तानिया, यू आर माइन। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम चाहो या न चाहो, पर आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी किसी और को नहीं देखना चाहता, न ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। अब आगे। तानिया तो आर्य की आंखों में देखती ही रह गई, क्योंकि उसे आज उसकी आंखों में खुद के लिए एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। आर्य उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आज के बाद से तुम उस शान से दूर रहोगी तानिया। तानिया बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, हाँ, मुझे तो जैसे बड़ा शौक है उससे चिपकने का। उसके ऐसा कहने पर आर्य स्माइल करने लगा, जैसे उसे पहले ही पता था कि तानिया यही बोलने वाली थी। तानिया फिर से बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोली, मुझे उसमें इतना सा भी इंटरेस्ट न तब था और न अब है। मैं तो कॉलेज के टाइम से भी यही सोचती रहती थी कि इस लड़के से कैसे पीछा छुड़ाऊं। भगवान का शुक्र था कि कॉलेज के बाद इसकी शक्ल मुझे कहीं नहीं दिखी, पर पता नहीं आज कैसे टपक गया। आर्य सीरियस फेस बनाते हुए बोला, अब तुम आर्य सिंघानिया की वाइफ हो और मैं चाहता हूं कि अब सब तुम्हें इसी ओहदे से जाने। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। तुम्हें कहीं बाहर जाना हुआ तो गार्ड्स के साथ ही जाओगी। आर्य ये सब तानिया की सिक्योरिटी के लिए कह रहा था, क्योंकि आर्य के दुश्मनों की गिनती काउंटलेस थी। कौन, कब, कहां से हमला कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसलिए आर्य कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, खासकर अपनी फैमिली की सेफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्य के सारे दुश्मन बस उसकी एक गलती के फिराक में बैठे थे और वो उन्हें ये मौका नहीं देना चाहता था। घर के सिक्योरिटी के बारे में सभी फैमिली मेंबर्स अवेयर थे, बस तानिया छोड़कर, क्योंकि तानिया अभी तक सिंघानिया फैमिली की सारी बातों से फैमिलियर नहीं थी। उसे आर्य के दुश्मनों का भी कोई आइडिया नहीं था। जब आर्य पर पिछली बार अटैक हुआ था, तब तानिया ने यह रियलाइज किया था, पर वो तो बस एक डेमो ही था। तानिया को अभी भी नहीं पता था कि आर्य इतना क्रूवल क्यों है। तानिया ने आर्य की बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। आर्य उसके मासूम से गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे पता है कि उस दिन जब पहली बार तुम मुझे उस रूम में मिली थी, तो उस दिन तुम अपने घर को छोड़कर भागने वाली थी। आर्य के मुंह से ये सुनकर तानिया के जहन में उस दिन का पूरा सीन रिमाइंड हो गया। उसकी आंखों में एक बार फिर डर और घबराहट नजर आने लगी। आर्य ने ये भांप लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। तानिया ने एक नजर आर्य को देखा और उसके सीने से लगते हुए उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने आर्य के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं घर छोड़कर भाग रही थी। अपनी स्टेप मॉम और डैड के टॉर्चर से तंग आकर मैं उनसे बहुत दूर चली जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। ये कहते हुए तानिया की आंखें फिर से नम हो गईं। आर्य उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हारा बचपन कैसा बीता है तानिया।
और तुम्हें तुम्हारे घर में कैसे ट्रीट किया जाता था। पर अब तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तानिया अब तक समझ ही चुकी थी कि सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। सब उसकी बहुत केयर भी करते थे। फिर वो आर्य की तरफ अपनी भरी आंखों से देखते हुए बोली, उस दिन जब आपने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था तो उस दिन मैं बहुत डर गई थी और ये सोच रही थी कि कहीं आप भी मुझे सबकी तरह टॉर्चर करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं। पर बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि आपका इसके पीछे क्या इंटेंशन था। उसने एक बार फिर आर्य की आंखों में देखते हुए कहा, आर्य, थैंक यू सो मच मुझे इन सब से बचाने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आर्य उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला। इस वक्त तानिया बहुत इमोशनल हो गई थी। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आर्य उसकी आंखों में देखते हुए अपने होंठों की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया है? अगर लगता है तो ठीक है, और तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो तुम मुझे एक तानिया आर्य का इशारा समझ गई, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो गए और वो अपना मुंह फुलाकर आर्य को धक्का देते हुए बोली, हटिए आप, यहाँ सब अच्छे हैं बस आपको छोड़कर। आपके दिमाग में तो बस हर वक्त यही सब चलता रहता है। ये बोलते हुए वो कमरे से बाहर निकलकर वेद के रूम की तरफ चली गई। आर्य तानिया को जाते हुए देखकर स्माइल करने लगा। अगली सुबह, आज हॉलीडे था, इसलिए सब घर पर ही थे। युवान भी वेद के साथ खेल रहा था। दादाजी और आर्य सोफे पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। बाकी सब भी दूसरे साइड वाले सोफे पर थे। अनिल जी अपने कमरे में और तानिया किचन में थी। तभी तानिया को दृष्टि का कॉल आया। तानिया ने कॉल पिक किया। हेलो दृष्टि। हाय तानिया, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता कैसी है? यार मैं भी ठीक हूँ। आज ऑफिस का ऑन डे है तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुझसे मिलने आऊँ। यार इसमें पूछ क्या रही है, जल्दी से आजा। वैसे भी तुझसे मिले काफी दिन हो गए हैं मुझे। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलती हूँ। ठीक है। ये कहकर तानिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मन ही मन बहुत खुश होने लगी, क्योंकि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड दृष्टि उससे मिलने आ रही थी। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। दूसरी तरफ रजावत मेंशन, आर्य का बेस्ट फ्रेंड अनय भी आज प्लान बना रहा था कि क्यों ना आज वो आर्य से मिलकर आए। वेद को भी देखे उसे काफी वक्त हो गया था। ये सब सोचकर वो शॉवर लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया। उसने आज एक ब्लू टी शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। इस कोम्बो में वो बेहद डैशिंग लग रहा था। उसने अपनी एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच पहनी और सिंघानिया मेंशन जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। उसे इतना रेडी होते देख अनय के डैड मिस्टर गौतम उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा आज सुबह सुबह किधर चले? अनय अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, आर्य से मिलने जा रहा हूं डैड, उससे मिले काफी वक्त हो गया है मुझे। मिस्टर गौतम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर अनय अपनी लिमिटेड एडिशन की BMW कार में बैठकर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया। रास्ते में उसकी फेवरेट कॉफी शॉप थी, इसीलिए उसने सोचा
कि क्यों ना एक सिप ले ही लिया जाए। ये सोचते हुए उसने कार पार्क की और शॉप के अंदर जाने लगा। एक लड़की जो कि अपने एक हाथ में कॉफ़ी का कप और दूसरे हाथ में अपना फ़ोन लिए सामने की तरफ देखे बिना ही चली आ रही थी। वो अचानक अनय से टकरा गई, जिससे उसकी कॉफ़ी उसके ऊपर ही गिर गई और उसकी ड्रेस पूरी तरह खराब हो गई। वो लड़की कोई और नहीं, दृष्टि ही थी। कॉफी हल्की गर्म थी, जिससे दृष्टि का हाथ भी थोड़ा जल गया। जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तो कैसी होने वाली है अनय और दृष्टि की पहली मुलाकात। एक तरफ आर्य का जिगरी दोस्त और दूसरी तरफ तानिया की बेस्ट फ्रेंड। क्या इनकी तकरार में आर्य और तानिया में भी टकराव होगा? सुनते रहिए इस दिलचस्प कहानी को और बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।